नमस्कार आप सभी को। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। इस सेशन में हमने जो इवेंट आज रखा हुआ है वो दमा, अस्थमा और श्वास संबंधी रोगों के पेशेंट्स के लिए रखा हुआ है। साथ ही जो लोग अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, वैसे तो ये योगिक अभ्यास सभी को करना चाहिए, लेकिन स्पेशल की बात करते हैं तो दमा, अस्थमा और श्वास संबंधी रोगों के लिए कुछ आसनों के बारे में मैं बताऊंगी। साथ ही कुछ टिप्स भी दूंगी कि आप कैसे अपने नॉस्ट्रल को एक्टिव कर सकते हैं और साथ ही अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी। आज हम जो हास्य मुद्रा तो नहीं, लेकिन एक आसन ऐसा ले रहे हैं जो कि एक शारीरिक मुद्रा भी बनाएगा आपको ध्यान करने के लिए। साथ ही शुद्धि क्रियाओं में भी मैं वो शारीरिक मुद्रा बताऊंगी, जिससे उस आसन की प्रैक्टिस से आपके दोनों नॉस्ट्रल एक्टिव हो सकते हैं। और बहुत जरूरी होता है कि हमारे दोनों नॉस्ट्रल अच्छे से अपना काम करें, एक निश्चित समय में वो एक्टिव रहे, ताकि आपको शारीरिक लाभ मिल सके। तो जो मैं आसन आज आपको जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस के दौरान कराऊंगी या शुद्धि क्रिया के दौरान कराऊंगी, वो आसन है पादाधिरासन। आपको दोनों हाथों को इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए आपको दोनों हाथों को इस तरह से रख लेना अंडर आर्म्स के नीचे। जो अंगूठा है आपका वो बाहर की तरफ रहेगा और जो उंगलियां हैं वो आपके अंदर की तरफ रहेंगी, और हाथों का हल्का सा प्रेशर आपकी बॉडी की तरफ। इससे आपके दोनों नॉस्ट्रिल इजीली एक्टिव रहते हैं और अपना काम सही ढंग से करते हैं। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओ आंखों को ऐसे ही बंद रखें, फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके इसी तरह से पादाधिरासन में। आपकी जो एक शारीरिक मुद्रा बन रही है पादाधिरासन है, इसे हम सुखासन और पद्मासन पद्मासन में भी कर सकते हैं और वज्रासन में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको सुखासन या पद्मासन पद्मासन प्रैक्टिस कराऊंगी। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करना है, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं, और जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दे। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखेंगे, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है,
या हार्ट पेशेंट है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करें, सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही प्रैक्टिस करें। हमेशा आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख कर के ही अभ्यास करना है। स्टार्ट करें।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर अच्छे धीरे से आंख खोलिए। चूंकि अभी हम अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन की स्थिति में है, तो पहले जो हम आसनों की या आसनों का अभ्यास करेंगे वो इसी स्थिति में करके करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए, अपने साइड में ले जाइए और दोनों हाथों को मिला दीजिए इस तरह से, पर्वतासन। अंगूठे से अंगूठे को, उंगलियों को उंगलियों से, हथेली को हथेली से। Turn your palm and relax. आप दोनों हाथों को ले जाइए सिर के ऊपर इस तरह से, उंगलियों को आपस में लॉक कर दीजिए और दोनों हाथों को टर्न योर पाम एंड इस तरह से स्ट्रेच कर दे। हम इसे सिटिंग ताड़ासन का वेरिएशन भी बोल सकते हैं। और जो आपके साथ ही ये आपके चेस्ट को, लंग्स, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इस तरह से आसनों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा डायफ्राम एक्टिव होता है, और जब डायफ्राम एक्टिव होता है तो लंग्स आपके अच्छे से खुलते हैं, और जब लंग्स अच्छे से खुलते हैं तो जो हमारी ऑक्सीजन है हमारे शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में जाती है। और जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाएगी तो आप स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी को हम बढ़ा सके। और ये सिर्फ संभव है सिर्फ योग से। योग मुद्रासन और उसके वेरिएशन करेंगे। दोनों हाथों को ले जाइए आप अपने ठीक पीछे, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की इसको पकड़ लीजिए। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रख सकते हैं ऐसे। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, फॉरहेड को जमीन से लगा दें। एंड रिलैक्स। हम योग मुद्रासन के वेरिएशन भी करेंगे। आप इस तरह से पकड़ लीजिए, पीछे ही रखेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ना है आपको। ऑपोजिट हैंड से, ऑपोजिट आपके जो अपोजिट पाम से आपको ऑपोजिट हैंड के एल्बोज को पकड़ना है। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर इस तरह से रोक दे। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, फॉरहेड को जमीन से लगा दे। एंड रिलैक्स। बद्ध पद्मासन। अभी मैं अर्ध पद्मासन की स्थिति में हूं, पहले मैं पद्मासन की स्थिति में आती हूं। प्रैक्टिस उतना नहीं है इसीलिए नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट लेग के टोस को पकड़ना है। इस तरह से कोशिश करेंगे तो जरूर पकड़ पाएंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये संभव हो पाता है। तो दोनों हाथ आपके इस तरह से क्रॉस जाएंगे पीछे की तरफ। आपके जो हाथ है लगभग रिस्ट के आसपास पीछे की तरफ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और इस तरह से कुछ देर के लिए आप फाइनल पोस्चर में रहिए नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। इससे भी आपके लंग्स जो होते हैं वो अच्छे से ओपन होते हैं और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है। प्राणवायु हम सबको स्वस्थ निरोगी रखने के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद। प्रैक्टिस से हम जरूर पद्मासन की प्रैक्टिस करने से निरंतर हम जरूर उसको कर पाएंगे या उसकी फाइनल पोस्चर पर पहुंच पाएंगे। रिलैक्स कर दे, पैरों को सामने की तरफ खोल दे, थोड़ा टैप कर ले पैरों को।
जानुशिरासन के लिए आपका जो राइट लेग है उसको इस तरह से ही रखिए, सामने की तरफ ओपन करके। जो आपका लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से रख लीजिए। दोनों हाथों को साइड में ले जाइए और अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए। पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। फाइनल पोर्शन में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड से करेंगे। आपका जो लेफ्ट लेग है उसको सामने की तरफ इस तरह से खोल दीजिए और राइट लेग को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। दोनों हाथ आपके साइड में, अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए। पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। फाइनल पोर्शन में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर दीजिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से साइड में, अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को भी पीछे की तरफ ले जाइए और पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। पश्चिमोत्तासन के लिए कोशिश करें कि आप अपने फोरहेड को जितना हो सके नी के पास ले जाएं। दोनों एल्बोज आपकी साइड में और दोनों हाथ से आप दोनों पैरों के टूज या अंगूठे को पकड़ लें। फाइनल पोर्शन में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। एक सिंपल स्ट्रेचिंग बटरफ्लाई तितली आसन हम सभी के लिए फायदेमंद। आपकी इनर थाइस को भी खोलता है और आपके लिए स्ट्रेचिंग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद। दोनों नीज आपकी साइड में एकदम पैरेलल, फेस को आई लेवल पर रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रखिए। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट। एंड रिलैक्स। पैरों को इस तरह से मिला लीजिए, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से पादाधीरासन में, आपको हाथों को क्रॉस क्रॉस करके इस तरह से रख लेना है कि अंगूठा आपका बाहर की तरफ रहेगा और उंगलियां आपके अंदर की तरफ, और हाथों का हल्का सा प्रेशर आपको उंगलियों की तरफ देना है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंख को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके इसी तरह से पादाधीरासन में, आपकी जो एक शारीरिक मुद्रा बन रही है पादाधीरासन, जो कि आपके दोनों नॉस्ट्रल को एक्टिव करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद आसनों में से है। साथ ही हम कपालभाति शुद्धि का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके आपको नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं, आएगा अपने आप। ध्यान रखिएगा, जो हाई बीपी के पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है,
3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक दे करके देखिए। अगर उन्हें अनईजी नहीं लग रहा, ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, ऐसे वो 20 स्ट्रोक दे करके अपने आप को नोटिस कर ले। इसके बाद अगर अनईजी ना लगे तो ही अभ्यास करें, लेकिन ध्यान रखिए 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक्स दे देना है, इससे ज्यादा का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड्स है, शुद्ध क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें कपालभाति शुद्ध क्रिया का। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दें या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। सांसों को सिर्फ आपको झटके से फेंकते चलना, लेना बिल्कुल भी नहीं आएगा अपने आप। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। फेंक दीजिए अपने अंदर की उन सारी चीजों को जो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। स्टार्ट करें। वापस आएंगे, हाथों को आपस में रैप करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए।
आंखों पर अचानक धीरे से आंख खोलिए। आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आसनों की, वो दमा, अस्थमा और श्वास संबंधी रोग के लिए, साथ ही अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मान लीजिए किसी कारण से आपको ये रोग हो गया है, इनमें से कोई रोग से आप हैं, तो आपको हो चुके हैं, या तो जेनेटिक हिस्ट्री हो सकती है, या किसी हेल्थ इश्यूज के कारण हो सकते हैं, या फिर आपको या किसी चीज की एलर्जी, उसी कारण से आपको ब्रीदिंग करने में थोड़ा सा अनइजीनेस फील हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने नॉस्ट्रिल को, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी चीज के एलर्जी के कारण हमारे नॉस्ट्रिल बंद जाते हैं, या कफ ज्यादा बनता है उसके कारण भी हमारे नॉस्ट्रिल एक्टिव नहीं रह पाते हैं। वैसे तो अगर नेचुरल प्रोसेस करें तो हर नॉस्ट्रिल का, चाहे वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल हो चाहे राइट नॉस्ट्रिल हो, हर का एक प्रोसेस आपको प्रकृति ने वैसा ही दिया है। लेकिन किसी कारणवश वो नॉस्ट्रिल एक्टिव ज्यादा देर तक नहीं रहता है, या अपने निश्चित समय पर एक्टिव नहीं रहता है, तो हम उस नॉस्ट्रिल को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। और साथ ही आसनों का अभ्यास बताऊंगी कि आप अपने लंग्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ऑक्सीजन की कैपेसिटी के लिए, या ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा लेने के लिए। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए इस तरह से। मान लीजिए आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है और आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करना है, तो आप राइट लेग को इस तरह से नीचे फोल्ड करके राइट लेग की हील जो बॉल है उसको हिप बॉल पर इस तरह से रख लीजिए, और कुछ सेकंड के लिए, या कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट के लिए आप इस तरह से करेंगे, तो जो आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव था और आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना चाहते, तो इस तरह से लेफ्ट लेग को सामने की तरफ करिए और राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करके रख लीजिए। आप इस तरह से राइट लेग की हील का जो हील बॉल है उसका प्रेशर आपके हिप बॉल पर, कुछ सेकंड में ही आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। ये मैंने बताया आपका कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। रिलैक्स कर दे राइट लेग को। अब मान लीजिए आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है और आप राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लीजिए। लेफ्ट लेग की जो आपकी हील बॉल है उसको हिप बॉल पर इस तरह से रख दीजिए, और दोनों हाथ इस तरह से साइड में। कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनटों में आपका जो है राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। अगर हम योग में बात करते हैं तो आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, और या आपका बाया स्वर भी इसको कहते हैं, या हम इसको ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, योग की बात करते हैं, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको मैंने बताया ही प्रोसेस। लेकिन अभी हमने चूंकि राइट लेग खोला हुआ है, राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना चाहते हैं, जो कि हमारी पिंगला नाड़ी भी है, आपका दाया स्वर भी है, उसको एक्टिव करने के लिए मैंने राइट लेग को इस तरह से करा। रिलैक्स कर दे। आएंगे हम इस तरह से वज्रासन में। आपको इस तरह से करना है। आपको जो राइट लेग उसको नीचे फोल्ड करके हील को हिप के नीचे रख दीजिए, और जो आपका लेफ्ट लेग है उसको फोल्ड करके हील को हिप के नीचे रख दीजिए। तो ये वज्रासन की स्थिति, आपके हील्स पैरेलल होना चाहिए, नीज पैरेलल होना चाहिए, और थाइज भी पैरेलल। जो मैंने आपको एक आसन में आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराई है, साथ ही जो आपकी शुद्धि क्रिया की प्रैक्टिस कराई है, वो आसन के बारे में बताती हूँ। पादारीरासन, जिसमें आप दोनों नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर सकते हैं। आपको दोनों हाथों को क्रिस क्रॉस करके इस तरह से रखना है कि आपका जो अंगूठा है बाहर की तरफ, उंगलियां आपकी अंदर की तरफ, और हाथों का प्रेशर जो रहेगा आपकी उंगलियों पर रहेगा। इस तरह से भी आप दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव कर सकते हैं। ये इस तरह का अभ्यास है कि इजीली आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ये अभ्यास हम वज्रासन में भी कर सकते हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो टॉवेल जो होती है या डबल बेड की जो चादर होती है उसका रोल बना करके भी आप एक्टिव कर सकते हैं। दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव करने के लिए इस तरह से रिलैक्स कर दे दोनों हाथों को इस तरह से। मान लीजिए आपका जो है राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है और आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, तो ऑपोजिट हैंड को इस तरह से रख लीजिए और उसका प्रेशर आप इस तरह से दीजिए।
रिलैक्स कर दीजिए। आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है मान लीजिए, और आप राइट नॉस्ट्रल को एक्टिव करना चाहते तो लेफ्ट हैंड को इस तरह से रख लीजिए। कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट में आपका नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाता है। जिस भी साइड का आपका नॉस्ट्रल एक्टिव, उसके ऑपोजिट साइड आपको हैंड को रखना है, उसी नॉस्ट्रल की साइड के हैंड को रिलैक्स कर दीजिए। अब हम जो अभ्यास करेंगे वो आसनों का अभ्यास है। आपको दोनों हाथों की सपोर्ट से आपको दोनों नीज को एकदम ऑपोजिट साइड कर लेना है। आपकी नी साइड में और एकदम पैरेलल हो। दोनों हाथ इस तरह से रख लीजिए दोनों नीज पर। राइट हैंड को ले जाइए और लेफ्ट शोल्डर के ठीक पीछे रख लीजिए। लेफ्ट हैंड को ले जाइए राइट शोल्डर के ठीक पीछे रख लीजिए। उत्तान मंडूकासन। फेस को आई लेवल पे रखिए। आपके दोनों हाथों की जो रिस्ट है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, आपस में जहां पर मिल रही है उसका प्रेशर आपके सिर पर ना हो। इससे भी आपके लंग्स खुलते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के अंदर जाती है और आपको सांस को लेने में आसानी होती है। दमा, श्वास संबंधी या अस्थमा के पेशेंट के लिए ये आसन का अभ्यास जरूर फायदेमंद होता है। लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट हैंड रिलैक्स। दोनों पैरों को इस तरह से मिला लीजिए। इसके बाद जो हम अभ्यास करेंगे, आपको वज्रासन में ही इस तरह से रहना है। अब आपको अपनी बॉडी को इस तरह से उठाना है और सिर्फ आपको पूरा प्रेशर जो है आपका नी से लेकर के टोस तक पैरों पर आएगा। दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लीजिए। उस आसन का अभ्यास करेंगे हम। आपको राइट हैंड को इस तरह से ले जाना है जितना आप पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आप टोस तक या हील तक ले जा सकते हैं तो बहुत फायदेमंद। फिर लेफ्ट हैंड को भी ले जाइए इस तरह से और अपनी नेक को पूरा ड्रॉप कर दीजिए पीछे की तरफ। चेस्ट को जितना हो सके आसमान की तरफ खोल दीजिए। वज्रासन। पहले लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट हैंड। अब मान लीजिए आप कोई इस तरह से नीज पर नहीं आ सकता है क्योंकि उनको पैरों में दर्द या नीज में कोई इंजरी हो सकती है, तो वो किस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको दोनों हाथों को इस तरह से फिर से शोल्डर लेवल पर रखना है। पहले राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाना है इस तरह से स्पाइन के ठीक पीछे, देन लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे और नेक को ड्रॉप कर देना जितना हो सके इस तरह से। लेकर आइए पहले लेफ्ट हैंड को, देन राइट हैंड एंड रिलैक्स। इसके साथ ही हम अर्धचंद्रासन का भी अभ्यास कर लेते हैं। इसी पोजीशन में ही आपको दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में बनाना है और हाफ सर्कल बनाते हुए ले जाना है बॉडी के ठीक पीछे। दोनों हाथों की उंगलियों को दोनों हाथों को आपस में लॉक कर दे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ ले। पहले लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दे, देन राइट हैंड रिलैक्स। अब हम इसी पोजीशन में हैं, थोड़ा सा चेंज और करते हैं मार्जरी आसन के लिए। आपको इस तरह से अपने बॉडी का पोस्चर बनाना। आपके दोनों हाथ इस तरह से रहेंगे और दोनों पैरों के बीच में और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप कर लीजिए। आपको पूरा इस तरह से बॉडी को ले जाते हुए एक अच्छा सा कर दे देना है स्पाइन में। फाइनल पोस्चर पे होल्ड रखेंगे बॉडी को। फिर इस तरह से कर लीजिए। वापस से बॉडी को पीछे की तरफ ले जाते हुए पूरा स्पाइन में अच्छा सा कर दे दीजिए और फेस को आसमान की तरफ रखिए। एंड रिलैक्स।
जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। मान लीजिए आपका जो है राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है और आप लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप पूरा जो है बॉडी को एक लाइन में इस तरह से कर लीजिए राइट साइड। आपकी बॉडी पूरा एक लाइन में, और जो राइट हैंड है आपका, उसका हाथ का प्लव बना लीजिए सिर के नीचे। इस तरह से आप बॉडी को एक लाइन में कर करके कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट में रहेंगे, तो जो आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव था और आप लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिव करना चाहते हैं, तो कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट में ही एक्टिव हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है और आप राइट नॉस्ट्रल को एक्टिव करना चाहते हैं, तो मैं साइड चेंज करती हूँ, आपको लेफ्ट साइड से करके बताती हूँ। आपको पूरा बॉडी को लेफ्ट साइड कर लेना है, पूरा बॉडी आपका एक लाइन में, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसका हाथ का पिलो आपको इस तरह से सिर के नीचे बना लेना है, और जो आपका राइट हैंड है पूरा इस तरह से रख लीजिए। आपने पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड रखा हुआ क्योंकि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है, पर आप राइट नॉस्ट्रल को एक्टिव करना चाहते हैं। कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट में ही आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा। एंड रिलैक्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जो मैं बताना चाह रही थी आपको। पैरों को इस तरह से रख लीजिए सामने की तरफ। आप दंडासन की स्थिति में हैं। हम पहले वज्रासन में आएंगे। आपकी जो राइट लेग है उसको इस तरह से फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। देन लेफ्ट लेग, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। अब आपको दोनों हाथों के सपोर्ट से, दोनों हाथ की एल्बो की सपोर्ट से अपने अपर बॉडी को जमीन की तरफ ले जाना है। सुप्त वज्रासन इस तरह से। इसके बाद आपको दोनों पैरों के बीच में गैप कर देना है। जब आप फाइनल पोस्चर में जाएंगे, आपको दोनों पैरों के बीच में गैप करने से जो आपकी हिप बॉल है वो जमीन पर आ जाएगी। और कोशिश करें कि दोनों नीज को हम मिला सके। दोनों हाथ आप इस तरह से रख सकते हैं कमर के साइड में। इसके बाद आप दोनों हाथों को ले जाइए। कुछ वेरिएशन भी मैं बताती हूँ इसके, आप कैसे वेरिएशन कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ और ऑपोजिट हैंड की एल्बोज को पकड़ लीजिए। एंड रिलैक्स। इसके बाद दोनों हाथों के सपोर्ट से सिर के ऊपरी हिस्से को यानी कि टॉप ऑफ द हेड को रख दीजिए जमीन पर। हम इसे मत्स्य आसन भी कह सकते हैं या पारिका आसन भी कह सकते हैं। और जितना हो सके आप स्पाइन में एक अच्छा सा कर्व दे दीजिए, जमीन से ऊपर उठा दीजिए स्पाइन को, और चेस्ट को जितना हो सके आसमान की तरफ खोल दीजिए। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। दोनों हाथों के सपोर्ट से बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और जिस तरह से आप गए थे वैसे ही आइए। पहले आप जो आपकी हील बॉल से उसको हिप बॉल के नीचे लेकर आइए, दोनों पैरों को मिलाइए और दोनों हाथों के सपोर्ट से अपने अपर बॉडी को आराम से उठाइए, जिससे कि आपके नीज में या पैरों में कोई इंजरी ना हो। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। पैरों को आपस में मिलाकर के रखें, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को
नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास रख दीजिए। सेतु बंदासन या ब्रेस पोज के लिए ये भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फायदेमंद, क्योंकि आप जितना आप चेस्ट को खोलते हैं साथ ही आप जालंधर बंद भी लगाते हैं तो आपकी गले से संबंधित रोगों के लिए भी फायदेमंद है, और चेस्ट या ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद है। माफ कीजिएगा, लंग्स या उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। आप जितना हो सके चेस्ट को आसमान की तरफ खोल दीजिए और चिन को नेक से लॉक कर दीजिए। फाइनल पोजीशन में होल्ड रखेंगे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जो हाथों से हील को पकड़ सकते हैं जरूर पकड़ ले। सेतु बंदासन या ब्रेस पोज। एंड रिलैक्स। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दे। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेली को आसमान की तरफ खोल दे। धीरे से आंखों को बंद कर लें। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। Relax your chest, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे।
Relax your palm, wrist, elbows, shoulder joint, एकदम रिलैक्स छोड़ दे. Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles, एकदम रिलैक्स छोड़ दे. सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे. सांसों को भी आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे. साथ ही ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं. शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए. धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे. हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों में थोड़ा सा हलचल करिए. पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा. पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दे. अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड. अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए. हाथों को आपस में रब करिए. हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए. आंखों पर और चेहरे पर लगाइए. साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए.
आपको जो लेफ्ट हैंड से ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा बनानी है, लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ, और आपको राइट हैंड से कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। ध्यान रखिएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको मुंह को बंद करके नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लेकर के ही शुरुआत करें, और जब हम समाप्ति की तरफ होते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लेकर के ही वापस आना है। राइट हैंड के मुंह से राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नोस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड बस आपको इतना ही ध्यान रखना कि आपने जिस नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा है उसी नोस्ट्रिल से सांसों को लेना, उसको बंद करना, ऑपोजिट से छोड़ देना। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, चेहरे पे की स्माइल के साथ। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें, और आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपके नॉस्ट्रिल को एक्टिव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मान लीजिए आपका कोई नॉस्ट्रिल बंद है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से वो नॉस्ट्रिल भी एक्टिव हो जाएगा। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए,
हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपको क्रिस क्रॉस करके पादाधीरासन में, जो आपकी शारीरिक मुद्रा है पादाधीरासन की, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। चेहरे पे के स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद। जो हमारे पास है, जो हमसे दूर है, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज जो मैंने आपको सेशन दिया आसनों के माध्यम से दमा, श्वास संबंधी और अस्थमा के रोगियों के लिए, साथ ही आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं इसके लिए, साथ ही मान लीजिए आपको कफ से रिलेटेड कारण, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या दमा या श्वास संबंधी या अस्थमा रोग है, तो आप योग में 2 और प्रोसेस होती है जिसमें आप अपने नॉस्ट्रल को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, आपके जो श्वास नली है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एक तो है जल नेति क्रिया और दूसरा है रवन नेति क्रिया।
लेकिन दोनों ये क्रियाएं ऐसी हैं कि इनको आप किसी कुशल ट्रेनर के साथ ही या उनकी सानिध्य में ही करें इनकी प्रैक्टिस, लेकिन आपके स्वास्थ्य संबंधित रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद। साथ ही आप और चीजें भी कर सकते हैं। और मैं टिप्स देना चाहूंगी कि मान लीजिए आपके तो एक स्टीम भी लेने के प्रोसेस भी जरूर आप करें। आपको अगर इस तरह से कोई डिसीज है तो आप पानी को बॉईल करके आप अपने कपड़े किसी टॉवल से आप अपने सिर को ढक लीजिए, जिस पानी के पॉट में आपने पानी को उबाल कर रखा हुआ है, और स्टीम लीजिए मुंह और नाक को खोल कर। इससे आप लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेंगे तो आपके कफ से रिलेटेड अगर आपको ये हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो जरूर फायदेमंद होगा। सिंपल पानी को ही आपको इस तरह से करना है, बॉईल करके और उससे स्टीम लेना है। दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। सांस को लेने में, नॉस्ट्रिल को खोलने में आसानी रहेगी। और साथ ही गर्म पानी जरूर पीते रहिएगा अगर इस तरह की कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। इसलिए हम इन छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।